आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसको जब आप सुनेंगे, समझेंगे तो वाकई में आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल एक ऐसी लड़की की कहानी जो कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है, लेकिन उसके माँ बाप उसकी शादी एक ऐसे अमीर लड़के, एक पैसे के लालच में आकर एक ऐसे दबंग लड़के के साथ कर देते हैं जो कि उसको ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रख पाता है और वो अपने पैसे के पावर के तले हमेशा अपनी पत्नी को दबाता है और उसकी ज़िंदगी किस तरीके से जहन्नुम बना देता है। दोस्तों चलिए फिर आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ, और मेरा आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या फिर आप लोगों की भावनाओं को आहत करना, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना ही मेरा मकसद है। तो चलिए फिर कहानी को विस्तार से बताती हूँ। दरअसल बात है उत्तर प्रदेश में कानपुर की। यहाँ पर एक परिवार होता है, काफ़ी ज़्यादा अमीर परिवार होता है, मतलब कि उस परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, काफ़ी अमीर लोग होते हैं। उनकी एक बेटी होती है, इकलौती बेटी होती है जिसका नाम की श्वेता होता है। श्वेता तिवारी, जो कि पढ़ने में बड़ी ही अच्छी थी और दिल्ली में रहकर एमबीए की पढ़ाई किया करती थी। अब उसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, एमबीए की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और वो होली में अपने परिवार, अपने घर पहुंचती है। तब उसकी मम्मी उसको बताती हैं कि बेटा तुम्हारे लिए हमने एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम अगर उससे शादी करोगी तो तुम राज करोगी, राजकुमारी की तरह। अब वो लड़की सुनती है तो कहती है कि मम्मी, पर मैं तो इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रही हूँ, मैंने एमबीए किया है, मैं लाइफ में अपना कुछ करना चाहती हूँ और मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ। उस पर उसकी मम्मी कहती है कि बेटा जिस लड़के से हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं वो लड़का, उस लड़के के पास इतने पैसे हैं कि तुम नोट गिनते गिनते थक जाओगी, लेकिन पैसे ख़त्म नहीं होंगे। तो वो लड़की भी शॉक्ड हो जाती है कि अच्छा इतने पैसे हैं। फिर उसके बाद उसकी मम्मी कहती हैं कि बेटा तुम्हारे जो होने वाला पति है वो अक्सर घर पे आया करता है और उसके घर वाले भी आते हैं, तो एक काम करो कि तुम अच्छे कपड़े पहन के रहा करो, जो संस्कारी बहू जैसे पहनती हैं, सारे ढके हुए कपड़े पहना करो, ये लोअर टी शर्ट, ये छोटे छोटे कपड़े मत पहनो। वो लड़की कहती है ठीक है। अब वो जाती है मार्केट में और सारे नए नए कपड़े, सूट सलवार सब खरीद कर ले आती है और अब वो घर में रोज़ अच्छे अच्छे कपड़े पहना करती थी। अब वो घर में रोज़ एक से बढ़ के एक सुंदर सुंदर कपड़े पहनती थी। और जब एक दिन की बात होती है, जब सुबह सुबह एक लड़का उसके घर पे डोरबेल बजाता है, तो श्वेता पहुंचती और दरवाज़ा खोलती और देखती कि सामने बड़ा ही स्मार्ट सा 7 फुट हाइट वाला लड़का खड़ा है। अब वो सोचती है कि लगता है यही वो लड़का है जिससे कि उसकी शादी फिक्स है। फिर उसके बाद वो लड़के को पूछती है कि जी बताइए आपको क्या काम है। तब वो लड़का कहता है कि दरअसल मुझे आपके पिताजी से मिलना है, मैं उनको सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ और वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उनका नंबर लग नहीं रहा है, तो उनको बुला दीजिए। अब वो लड़की जाती है और अपनी मम्मी को बुलाती है और कहती है कि मम्मी देखो, लगता है ये वही लड़का है जिससे मेरी शादी आप लोगों ने फ़िक्स की है, मुझे ये लड़का पसंद आ गया है, काफ़ी अच्छा है। जब उसकी मम्मी पहुंचती हैं, देखती हैं, तो फिर उस लड़की को कहती हैं कि नहीं बेटा, ये वो लड़का नहीं है, इसका नाम तो राजू है जो कि तुम्हारे पापा की कार ड्राइव किया करता है। अब वो लड़की काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है कि अभी जिस लड़के को इसने मन ही मन में पसंद कर लिया था, अपना पति के रूप में मान लिया था, वो लड़का कोई और निकला। खैर वो लड़की इस चीज़ से बाहर निकलती है और फिर एक दिन आंगन में बैठी हुई होती है। जब वो आंगन में बैठी होती है तो एक लड़का आता है और पूछता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। तब वो लड़की कहती है कि मेरी मम्मी तो किचन में काम कर रही है, आप कौन है और आपको उनसे क्या काम है। तब वो लड़का बताता है
कि दरअसल अपनी मम्मी को बुलाओ, मुझे उनसे काम है। तब उसकी मम्मी को वो बुलाती है और उसकी मम्मी निकल करके आती हैं। फिर श्वेता को बताती हैं कि बेटा ये वही लड़का है, इसका नाम दरअसल राजीव है और इससे तुम्हारी शादी फिक्स है। अब जो लड़की होती है श्वेता, वो राजीव को देखती है तो उसको बड़ा सुंदर लगता है और उसके बाद राजीव उससे बातचीत करता है और राजीव पूछता है कि तुम क्या करती हो। तब श्वेता बताती है कि दरअसल मैं दिल्ली में रहकर एमबीए की पढ़ाई करती हूँ, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई इसलिए मैं घर आ गई हूँ। अब राजीव कहता है कि क्या तुम एमबीए की पढ़ाई करती हो, मुझे लगा कि तुम कुछ अच्छा कर रही होगी क्योंकि हमारे यहाँ तो हर कोई एमबीए ही करता है। तब वो लड़की कहती है कि अच्छा। उसके बाद वो लड़का उसको और ज़्यादा ऐसे नीचे दिखाते हुए क्वेश्चन पूछता है कि एमबीए करने के बाद तुम क्या करोगी। तो वो लड़की कहती है कि दरअसल मेरी मम्मी ने कहा कि आपके पास इतने पैसे हैं कि मैं पैसे गिनते गिनते थक जाऊं, पर आपके पैसे ख़त्म नहीं होंगे, तो इसलिए मेरी मम्मी बोल रही हैं आपसे शादी करने के लिए। तब वो लड़का मुस्कुराता और कहता है कि तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। अब वो जो लड़की होती है, वो लड़की जाती है चाय बनाने के लिए और चाय बना के लाती है। उसके बाद वो लड़का चाय पीता है और फिर कहता है कि ये चाय तुमने बनाई है। तो वो लड़की कहती है हाँ। तो वो लड़का कहता है कि दरअसल ऐसी चाय तो मेरे घर के नौकर भी नहीं बनाते हैं, इससे अच्छी बनाते हैं। अब वो लड़की थोड़ा मन ही मन अजीब सा सोचने लगती है और कहती है ठीक है, मैं अगली बार आपकी पसंद की चाय बनाऊंगी। अब यही सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद वो लड़का कहता है उसकी मम्मी से कि आंटी जी मैं लखनऊ जा रहा हूँ किसी काम से, आपको कोई काम है कोई अस्पताल का या कुछ भी तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। तो आंटी बोलती हैं कि नहीं बेटा मुझे तो ऐसा कोई काम नहीं है। लेकिन वो लड़की श्वेता कहती है कि दरअसल मुझे कोई काम है, मुझे घूमने जाना है, चलिए मैं चलती हूँ आपके साथ। तो वो लड़का कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कल सुबह लिवाने आऊँगा, तुम तैयार रहना। अगर अगली सुबह होती है, वो लड़की तैयार रहती है और अब वो लड़का अपनी ऑडी गाड़ी में आता है और फिर उसको बिठा करके ले जाता है। अब इतनी महंगी गाड़ी में आता है तो वो लड़की इम्प्रेस हो जाती है देख के। उसके बाद वो लड़की पूछती है कि आखिर आप ऐसा क्या काम करते हैं जो आपके पास इतने पैसे हैं। तब वो लड़का बताता है कि दरअसल मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े से मॉल्स हैं मेरे, और इसलिए मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो वो कहती है अच्छा। फिर वो लड़का पूछता है कि अच्छा तुम्हें खाने पीने में क्या पसंद है। तब वो लड़की कहती है कि दरअसल मुझे समोसे पसंद है, मुझे आलू टिक्की पसंद है, मुझे चाट पसंद है। तब यही सारी चीज़ें मैं दिल्ली में खाया करती थी। उस पर वो लड़का कहता है क्या तुम्हें ये सब पसंद है, ये सब तो हमारे गली के कुत्ते भी नहीं खाते हैं। तो वो लड़की उसको जवाब देते हुए कहती है कि हाँ आपने सही कहा। उसके बाद वो जो लड़का होता है वो उसको काफ़ी ज़्यादा नीचा दिखाता है और उसके बाद वो लड़की को कहीं ना कहीं अजीब सा लगता है कि इस तरीके से क्यों मुझे नीचा दिखा रहा है। उसके बाद वो लोग लखनऊ पहुंचते हैं। अब वो लड़की को होटल में ले जाता है, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में बहुत सारा खाना खिलाता है, महंगा महंगा, और बहुत बड़ा बिल बनता है। अब वो लड़की कहती है कि वाह आज तो मज़ा ही आ गया, इतने महंगे होटल में इतनी अच्छा खाना मैंने पहली बार खाया। अब जो वो लड़का होता है वो सारे बिल पे कर देता है। उसके बाद वो कहता है लड़की से कि चलो फिर अभी थोड़ी देर में हम लोगों को क्लब जाना है तो तुम रेडी हो जाओ। उस पर वो लड़की कहती है कि क्या क्लब जाना है, मैं यहाँ नहीं जाती और मुझे घर जाना है, लेट हो रही है, शाम हो गई, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। इस पर वो लड़का कहता है कि तुम्हें घर जाना है, मैंने इतना महंगा क्लब तुम्हारे लिए बुक किया है, इतनी बड़ी पार्टी तुम्हारे लिए रखा है मैंने, और हम लोग रात में यहीं पे रुकेंगे एक होटल में, और तुम घर जाने की बात कर रही हो। उस पर वो लड़की कहती है कि नहीं मुझे मेरे घर जाना है, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो लड़का उसको मना करता है। लेकिन श्वेता गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरी दोस्त रहती है यहीं पर, मैं उसके यहाँ पे सो जाती हूँ, तुम्हें पार्टी करना है तो तुम पार्टी कर लो, कल फिर हम लोग घर चलेंगे। ये कहकर श्वेता अपने दोस्त के घर पे चली जाती है जो कि दिल्ली में उसके साथ पढ़ाई करती थी। वो उसके घर पर जाती है, सोती है,
लेकिन ठीक 12 बजे उसका कॉल आता है, वीडियो कॉल उस लड़के का, और वो दिखाता है कि किस तरीके से वो शराब के नशे में धुत है, आसपास पूरी लड़कियां हैं और फिर वो पार्टी कर रहा है। अब उसके दोस्त जब देखती हैं और वो देखती हैं किस तरीके से इसकी हरकत है, तो फिर श्वेता मन ही मन समझ जाती है कि ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसके साथ शादी करना बिल्कुल भी सही बात नहीं रहेगी। इसलिए वो अपनी मम्मी को फ़ोन लगाती है और फिर इस रिश्ते के बारे में सारी बातें बताती है और फिर इस रिश्ते को कैंसिल करवा देती है। क्योंकि दोस्त, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इज्जत भी चीज़ें होती हैं और मान सम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर ऐसी किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।